जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सारी साथ संगत प्यारी जी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज का मंत्र जाप हम शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत प्यारी जी, आज का जो मैं ये सत्संग करने वाली हूँ, अगर उसको सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपा करके मुझे माफ करना। और साथ संगत प्यारी जी, ये है एक ब्लेसिंग, और ये ब्लेसिंग किसके लिए आई है वो तो गुरु जी जाने या वो प्यारी संगत जाने जिनके लिए वो मैसेज होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। सत्संग के माध्यम से एक लड़की को हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आशीर्वाद देना एक बहुत ही पवित्र और भावनात्मक क्षण होता है। इसमें प्रेम, सद्भाव, गुरु कृपा और दिव्य ऊर्जा का समावेश होता है। मैं आपको एक भावपूर्ण सत्संग शैली के द्वारा आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक लड़की को विवाह के रूप में आशीर्वाद दिया जा रहा है गुरु जी के द्वारा। तो हम शुरू करेंगे अपना शुक्राना सत्संग विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद किसी भी लड़का या लड़की के लिए। तो शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना से। हे सच्चे दाता, हे प्यारे गुरुजी, तेरा शुक्राना है, तेरा लाख लाख शुक्राना है। तूने इस प्यारी बेटी को जीवन के एक नए पड़ाव पर पहुंचाया है। अब ये तेरे आशीर्वाद से अपने ग्रस्त जीवन की ओर बढ़ रही है। संगत जी, आज हम शुक्राना कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमारी बेटी को अपने जीवन साथी के रूप में एक साथी दिया, जो कि अत्यंत प्यारे स्वभाव का है, जिससे मिलकर हमारी बेटी का जीवन सुखी हो गया, सुखमय हो गया। तो गुरुजी ऐसा कहते हैं कि विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का, दो परिवारों का और सबसे बढ़कर दो जीवनों का एक सुंदर संगम है। गुरुजी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु है, और जहाँ प्रभु है वहाँ सब कुछ मंगलमय है। बेटी, तेरी शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये तेरी साधना का नया अध्याय है। तू जिस घर में जा रही है वहाँ तो सिर्फ बहू नहीं है, वहाँ तो रोशनी है, वहाँ तो शांति है, वहाँ तो गुरु जी की भेजी हुई एक बेशकीमती सौगात है। इसी के साथ ही हम आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद शब्द भी दे रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि तेरी नई जिंदगी में गुरु जी का प्रकाश हमेशा बना रहे। हर सुबह तेरी मुस्कान से हो, हर रात तेरी संतोष से हो। तू और तेरा जीवन साथी एक दूसरे के पूरक बनो। तेरा घर एक छोटा सा सत्संग बन जाए, जहाँ नाम सिमरन हो, प्यार हो, समझदारी हो। तो जिस भी राह पर चले गुरुजी तेरा हाथ थामे रखें। हे गुरुजी, हमारी प्यारी बेटी को एक सुखद, समृद्ध और आध्यात्मिक विवाहित जीवन का आशीर्वाद दो। तेरा लख लख शुक्राना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके साथ ही संगत प्यारी जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ, जिसमें एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ शिक्षा दी जा रही है और आपको समझना है कि गुरु प्यारे जी हमें क्या शिक्षा देने जा रहे हैं। तो सत्संग कथा है दिया और बाती, एक विवाह की यात्रा की। तो शुरू करते हैं। हे गुरु साहिब, आज हम तेरे चरणों में एक प्यारी बेटी को समर्पित करते हैं, जो अब अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। इस यात्रा की समझ हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से लेना चाहेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। नाम था दिया। दिया बहुत ही सरल, नर्म और गुरु पर श्रद्धा रखने वाली लड़की थी। गुरु जी की रजा में हमेशा खुश रहती थी और वो हमेशा कहती थी, गुरु जी की रजा में ही मेरी खुशी है, गुरु जी की रजा में ही मेरी खुशी है। जब दिया बड़ी हुई, उसके माता पिता ने एक विवाह के लिए लड़का देखना शुरू किया और उसका विवाह एक अच्छे समझदार लड़के बाती से कर दिया गया। यानी कि लड़की का नाम था दिया और लड़के का नाम था बाती। अब दिया एक नए घर में चली गई, नए लोग, एक नई नई दुनिया, जिम्मेवारियां
शुरुआत में सब कुछ नया था, कभी थोड़ी उलझन, कभी थोड़ा डर, पर दिया ने एक बात कभी नहीं छोड़ी, गुरु जी का नाम सिमरन करना। हर सुबह वो उठती, गुरु चरणों में ध्यान लगाती और कहती, हे दाता, जैसा तू चाहे वैसा ही हो, मेरी बातें नहीं तेरी रजा चले। हे दाता, जैसा तू चाहे वैसा ही हो, मेरी बातें नहीं तेरी रजा चले। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भरने लगा। उसका धैर्य, उसका मुस्कान, उसकी अपनापन सबके दिलों को छू गया। सबका दिल जीत लिया उसने। बाती भी उसकी सेवा भावना से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने कहा, दिया, तू इस घर की रोशनी है, तेरे आने से ये घर मंदिर बन गया है। और दिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो सिर्फ दिया हूँ, लेकिन मेरा तेल, मेरी लो, सब कुछ मेरे प्यारे गुरुजी से मिला है। और तू बाती मेरे साथ है, तो हम दोनों मिलकर औरों को भी रोशनी दे सकते हैं। तो देखा संगत प्यारी जी, आपने सत्संग का भावार्थ समझा। सत्संग का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि प्यारी संगत जी, विवाह जो है वो एक दिया और बाती की तरह है। दिया अकेले कुछ नहीं कर सकती और बाती भी बिना लो के कुछ भी नहीं है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी रोशनी होती है, और जब उस दिए में गुरु कृपा का तेल हो तब वो रोशनी सिर्फ घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करती है। ऐसा ही हम विवाह वाली लड़की के लिए आशीर्वाद देते हैं कि बेटी, तो दिया बनना, जो प्रेम दे, प्रकाश दे, पर जलकर भी कभी शिकायत ना करे। और तेरा जीवन साथी बाती की तरह हो, जो तुम्हें थामे, तेरे साथ जले, तेरे साथ हर अंधेरे को रोशन करे। तुम्हारा रिश्ता गुरु जी की कृपा से ऐसा बने जहाँ मतभेद बिल्कुल ना हो सके, पर मनभेद भी ना हो, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा, ये तो हर घर की कहानी है, पर कभी भी दिलों में दूरियां ना आए, और ऐसी दूरियां तो कदापि ना आए जो भर ना पाए। मैं हमेशा ये कहूँगी कि हर घर के अंदर छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन उसे समय रहते ही सुलटा लेना ये दोनों दिया और बाती का काम है, यानी कि पति और पत्नी का काम है। हर दिन की शुरुआत नाम सिमरन से हो और हर रात संतोष से, यही गुरु कृपा है। तो संगत प्यारी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा घर एक सत्संग बन जाए। गुरु जी का प्यार और आशीर्वाद और रोशनी हमेशा तुम दोनों पर बनी रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो संगत प्यारी जी, आज की मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और हमारे सत्संग का समाप्ति करने से पहले हम चाहें आप हमारे साथ एक बार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ठीक है संगत प्यारी जी, हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम आपको कविता आंटी जी का सत्संग सुनाएंगे। अभी के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।